भारक्रांत पृथ्वी की पुकार पर प्रभु का आश्वासन देना। सुखदेव जी बोले उस समय बहुत से दैत्यों के दल ने घमंडी राजाओं का रूप धारण करके कुकृत से भार से पृथ्वी को आक्रांत कर रखा था। तब पृथ्वी गौरूप धारण कर ब्रह्मा जी के पास आई। वहां दुखित होकर उसने अपने कष्ट की कहानी सुनाई। ब्रह्मा जी उस गौरूप पृथ्वी को तथा समस्त देवताओं को भगवान शिव के साथ लेकर क्षीर सागर के तट पर आए तथा पुरुष सूक्त के मंत्रों से प्रभु की स्तुति करते हुए वह समाधस्थ हो गए। उस समाधि अवस्था में ही उन्होंने प्रभु की वाणी को सुना और फिर देवताओं से कहा, देवताओं, प्रभु को पृथ्वी के कष्ट का पहले ही पता है, वह अवतार करके दुष्टों का संहार करेंगे। अब तुम सब भी यदुकुल में अपने अंशों से अवतार लेकर प्रभु की लीला में सहयोग करो। हे पृथ्वी, तुम निश्चित रहो, परमात्मा शीघ्र यदुवंश में उत्पन्न वासुदेव की यहाँ पुत्र अवतार लेकर दुष्टों का संहार करेंगे। तब तुम्हारे भार का भी हरण करेंगे। इस प्रकार ब्रह्मा जी की बात सुनकर प्रसन्न होकर सभी अपने धाम चले गए और समय आने पर अपने अंशों से पृथ्वी पर अवतरित हुए। आगे वासुदेव और देवकी ने आकाशवाणी सुनकर कंस का भयभीत होना, परीक्षित उग्रसेन के भाई देवक की सबसे छोटी कन्या जिसका नाम देवकी था, कंस उससे बड़ा प्रेम करता था। जब वह विवाह योग हुई तो कंस ने उसके योग्य वर का विचार किया। तब उसे बचपन के मित्र वासुदेव का स्मरण हुआ। वह उसके व्यवहार से परिचित था, अतः उसने वासुदेव जी से बात करके देवकी का विवाह वासुदेव जी के साथ कर दिया। दहेज में सोने के अलंकारों से अलंकृत 400 हाथी, 15,000 घोड़े, 1800 रथ, वस्त्र आभूषणों से भूषित 200 सुकुमार दासियां भी दी। शंख, सुरही, मृदंग, दुंदुभी की ध्वनि के साथ विदाई की। जब तैयारी हो रही थी तब कंस के नेत्र भर आए और देवकी के रथ में बैठते ही उसने अत्यंत प्रेम के कारण कंस से कहा, कंस से रहा न गया और वह स्वयं ही वासुदेव देवकी के रथ को हाँकने लगा। सभी लोग कंस के साथ इस स्वरूप को देखकर अत्यंत अचंभित थे। मथुरा से सूरपुर के मार्ग में कंस घोड़ों की रास पकड़कर उसे हाँकता चला जा रहा था। तभी मार्ग में आकाशवाणी ने कंस को संबोधित करते हुए कहा, अरे मूर्ख, जिसे तू रथ में बिठा कर ले जा रहा है, उसी के 8वें गर्भ की संतानें तुझे मार डालेंगी। कंस ने जैसे ही आकाशवाणी सुनी और अपनी मृत्यु का कारण देवकी को जाना, वैसे ही उसका सारा प्रेम अदृश्य हो गया। उसने अपनी तलवार निकाली और देवकी की केस पकड़कर उसे मारने को तैयार हो गया। किंतु जब तक वह ऐसा कुछ करता, उससे पूर्व वासुदेव ने उसे शांत करते हुए कहने लगे, मित्र, जो जन्म लेता है उसके शरीर के साथ मृत्यु भी उत्पन्न होती है। आज हो या 100 वर्ष के बाद होगा ही। आप जैसे सूरवीरों को स्त्री का वध करना शोभा नहीं देता। एक तो यह आपकी छोटी बहन है, उस पर भी दीन और बच्ची ही है। यह तो आपके कन्या के समान है, उस पर भी अभी अभी इसका विवाह हुआ है। ऐसी दशा में इसका वध करना आपके द्वारा उचित नहीं ठहराया जा सकता। सुखदेव जी बोले, परीक्षित, वासुदेव ने बहुत प्रकार से कंस को समझाया है, किंतु वह दुष्ट किसी भी प्रकार से नहीं माना। तब वासुदेव ने कंस का हठ देखकर विचार किया कि यह समय किसी भी प्रकार से टाल देना चाहिए। यह सोचकर वासुदेव ने कंस से कहा, मित्र, आपको देवकी से कोई भय नहीं है। जैसा आकाशवाणी ने कहा, भय तो पुत्रों से है, तो इसके पुत्रों को मैं आपको लाकर सौंप दूंगा। परीक्षित कंस जानता था कि वासुदेव झूठ नहीं बोलते और इन्होंने कहा है वह युक्ति संगत भी आता है। उसने देवकी को मारने का विचार छोड़ दिया और मथुरा लौट आया। वासुदेव भी कंस की प्रशंसा करते हुए देवकी को लेकर सुरपुर आ गए। दोनों गृहस्थ सुख का आनंद लेते हुए समय व्यतीत करने लगे। कंस द्वारा देवकी की 6 पुत्रों का वध। समय आने पर देवकी
ने प्रतिवर्ष एक एक करके 8 पुत्रों तथा एक कन्या को जन्म दिया। सबसे पहले पुत्र का जन्म कार्तिकमान था। वासुदेव ने उसे लाकर कंस को दे दिया। कंस ने वासुदेव की सत्यता को देखकर उस बालक को से कोई भय न जानकर उसे लौटा दिया। तब वासुदेव ने जी बालक को लेकर लौट आए। उधर कंस की इस दयालुता को देखकर उसका पाप का घड़ा शीघ्र भरवाने हेतु नारद जी उसके पास आए, क्योंकि जब तक पाप का घड़ा नहीं भरता तब तक प्रभु का अवतार कैसे होता। अतः नारद जी ने आकर कंस से कहा, असुदाज ये तुमने क्या कर दिया? वासुदेव का पुत्र क्यों लौटा दिया? ये वासुदेव देव की नंद यशोदा ब्रजभान कीर्ति आदि ग्वाल बाल सब देवता ही हैं। यह सब तुम्हारे बल की योजना का ही क्रम है। तुम विष्णु भगवान को नहीं जानते, वह छलियां हैं। उससे पूर्व भी तुम्हारा वध किया था जब तुम कालनेमी नामक राक्षस से। आकाशवाणी ने भी 8वें कर्म की कही है, जब तुम 8वां संतान होगी तब तक पहला बालक बड़ा हो जाएगा। तुम पहले से 8 से ही 8वां गिनोगे और देवता कहेंगे कि 8वें से उल्टा गिनो तो पहला ही 8वां होगा, तुम फिर चले जाओगे। कंस अपने शत्रु तथा ऋण को शेष नहीं छोड़ना चाहिए, बाकी तुम्हारी इच्छा। यह कहकर नारद जी चले गए। तब कंस को यह विश्वास हो गया कि वासुदेव देव की कि हाँ भगवान विष्णु ही मेरा काल बनकर आएंगे। तब उसने उन दोनों को पकड़कर हथकड़ियों बेड़ियों में जकड़कर 7 द्वारों के भीतर कारागृह में बंद कर दिया। इस प्रकार प्रथम पुत्र को छीनकर शिला पर पटककर उसकी हत्या कर दी। वासुदेव देव के अंदर अर्धनाल से भी उसका हृदय नहीं पिघला। कंस ने कारागृह में सभी दरवाजों पर पहरेदार नियुक्त कर दिए और वासुदेव देव के समाचार लेकर आए। इस प्रकार कुछ समय बीता और देवकी पुनर्गर्भवती हुई। जब कंस को यह समाचार प्राप्त हुआ तो वह उस पल की प्रतीक्षा करने लगा जब देवकी की संतान हो को स्तनपान भी नहीं कर पाई थी। तब वह दुष्ट कंस वहां आ गया और देवकी के हाथों से उस कोमल बालक को खींचने लगा। देवकी रोती रही, प्रार्थना करती रही, किंतु कंस ने उसकी एक न सुनी और उस बालक को भी शिला पर पटककर मार डाला। इस तरह देवकी वासुदेव के तीसरे, चौथे, 5वें और 6ठे पुत्र को भी कंस ने हत्या कर दिया। भगवान बलराम के जन्म की कथा में देवकी वासुदेव हर बार अपने मन को समझाते और फिर 7वीं बार देवकी ने गर्भ धारण किया। इस बार देवकी के गर्भ में स्वयं भगवान शेष ने आकर स्थान ग्रहण किया और भगवान नारायण ने योग माया का आदेश दिया। इस बार स्वयं शेषनाग माता देवकी के घर में पधारे और समय आने पर तुम नंद बाबा के यहाँ रह रही मेरी दूसरी माता रोहिणी के घर में इन्हें प्रस्थापित कर देना और स्वयं जाकर नंद बाबा की पत्नी के घर में स्थापित हो जाना। जब मेरा जन्म हो तब प्रकट होकर सभी को निद्रा के वशीभूत कर देना। इस प्रकार भगवान के समझाने पर योग माया ने समय आने पर देवकी के 7वें गर्भ को खींचकर रोहिणी के गर्भ में ले जाकर रख दिया। उधर पहरेदारों ने देवकी के गर्भ को नहीं देखा तो कंस जाकर समाचार दे आए। तब कंस स्वयं देखने आया और गर्भ न पाकर बड़ा प्रसन्न हुआ और कहने लगा, अच्छा हुआ जो अपने आप ही भयभीत होकर गिर गया। जब यह समाचार लोगों ने सुना तो दुखी होकर पापी कंस को कोसने लगे। इस प्रकार देवकी का 7वां गर्भ रोहिणी माता के गर्भ में बढ़ने लगा और समयानुसार प्रकट होकर देवकी का पुत्र रोहिणी पुत्र बलराम के नाम से विख्यात हुआ। कारागृह में भगवान का प्रकट रोहिणी जी के समस्त जात गर्भ नंद बाबा यशोदा जी नहीं की। रोहिणी के पुत्र को देखकर वह बड़े आनंदित हुए और परमात्मा से अपने लिए भी संतान हेतु कामना करने लगे। नंद यशोदा की आयु का बहुत बड़ा भाग बीत गया था, किंतु उन्हें संतान न थी और वह इस आशा को लगभग त्याग ही चुके थे।
किंतु परमात्मा पर उनका अटल विश्वास था और रोहिणी की संतान होने पर वह विश्वास और उज्जीवित हो उठा। वह यज्ञ जब दान पूजा करते हुए संतान की कामना करने लगे, तब भगवान की आज्ञा से योग माया ने यशोदा जी के घर में प्रवेश किया और इधर प्रभु नारायण ने देवकी वासुदेव को आनंद देने हेतु वासुदेव के अंदर देवकी के गर्भ में प्रवेश किया। देवकी का वह गर्भ अत्यंत आलोकित था। सभी पहरेदारों ने जब वह उस गर्भ को देखा तो जाकर कंस को सूचित कर दिया, महाराज आपका काल देवकी के गर्भ में आ चुका है। अपने काल को आया सुनकर कंस ने कारागृह की सुरक्षा बढ़ा दी। उसकी रातों की नींद उड़ गई। हर ओर उसे अपनी मृत्यु ही दिखाई देती थी। दिनों दिन देवकी का गर्भ बढ़ता गया और कंस की व्याकुलता भी बढ़ती गई और द्वारपालों के सोने पर भी रोक लगा दी। परमात्मा ने देवकी के गर्भ में जानकर सभी देवता ब्रह्मा तथा शिव जी के साथ कारागृह में आए और गर्भ की स्तुति करने लगे। सत्यव्रतम सत्य परम सत्यम सत्यस्य योनिम निहितम च सत्ये सत्यस्य सत्य व्रत सत्ये नेत्रम सत्यात्मकम त्वं शरणं प्रपन्नः। हे प्रभु आप सत्य संकल्प हैं, सत्य ही आपकी प्राप्ति का साधन है। सृष्टि के पूर्व सृष्टि की स्थिति में तथा सृष्टि के प्रलय के पश्चात भी इस सत्य स्थितियों को भी आप ही सत्य हैं। पृथ्वी जल तेज वायु आकाश इन पांच दृश्यमान सत्यों के कारण रूप आप ही सत्य हैं। ऐसे सत्य स्वरूप परमात्मा की शरण में हम आए हैं। आप हमारी रक्षा कीजिए। स्तुति करके समस्त देवता अपने अपने धामों में प्रस्थान कर गए। सुखदेव जी बोले, परीक्षित इस प्रकार समय बीतता गया। 15 पावन भाद्रपद मास आया। अष्टमी तिथि की रात्रि एवं नवमी में जब समस्त ब्रजमंडल निद्रा में लीन था, तभी नंद बाबा की यहाँ उनकी पत्नी यशोदा के गर्भ से साक्षात भगवती योग माया का प्रकट हुआ। और राजन बड़े आश्चर्य की बात है कि यशोदा जिसने उस कन्या को जन्म दिया उसे आभास ही नहीं हुआ कि मेरी संतान हुई है। सच है, जहाँ स्वयं योग माया ने जन्म लिया हो वहाँ ऐसी माया घटित हो जाए तो शंका कैसी है। राजन वही योग माया बाल रूप में चुपचाप खेलती रही और जैसे प्रभु ने कहा था वैसे ही कार्य करने लगी। परीक्षित पावन काल स्वयं परमात्मा का स्वागत करने आ गया। ग्रह नक्षत्र तारे शांत भाव से लग्नेश को देखने लगे। आकाश में मेघ छा गए। तारे और चंद्रमा भगवान की झांकी के लिए मचलने लगे। परमात्मा के दिव्य दर्शन का आनंद लेने के लिए मेघों और तारों में होड़ लग गई। मेघ तारों को ढांकता ज्यादा था और तारे निकलते जाते थे। पृथ्वी की प्रसन्नता का क्या कहना। ब्रज में गौओं के थनों से स्वयं धूम टपकने लगा, मानो पृथ्वी ही स्वयं गौ का रूप धारण कर प्रभु का अभिषेक कर रही हो। नदियां निर्मल जल से और सरोवर सुंदर कमलों से सुशोभित हो उठे। सोए हुए पक्षी जागकर कलरव करने लगे। शीतल मंद सुगंध वायु बहने लगी। कंस को छोड़कर सभी को का मन प्रसन्न था। स्वर्ग में धुंधुमियां बजने लगी। अप्सराएं नृत्य करने लगी। गंधर्व गान करने लगे। परीक्षित परमात्मा ने विचार किया कि जन्म देवकी के गर्भ से लूंगा, स्तनपान यशोदा को करूंगा, किंतु रोहिणी माता को क्या प्राप्त होगा। तब विचार कर प्रभु ने रोहिणी नाम के नक्षत्र को चुना। भाद्रपद का महीना कृष्ण पक्ष की अष्टमी रोहिणी नाम का नक्षत्र बुधवार को मध्य रात्रि के समय जब योग माया ने सभी ब्रजवासियों को गहरी निद्रा में सुला दिया, तब पहरेदारों को बेसुध कर दिया। तब प्रत्येक क्षारक वासुदेव के समय का समक्ष कारागृह के अंदर ही देवकी के गर्भ से साक्षात कमल नयन भगवान श्री नारायण प्रकट हो गए। बोलिए नाम वाक्य बिहारी लाल की जय। स्वागतम कृष्णा स्वागतम स्वागतम शरणागतम
बाल सूर्य किरण के समान चमक रहे थे। उनके अंग अंग से अद्भुत छटक रही थी। विशाल विशाल नेत्र कमल के समान कोमल थे और गले में कौस्तुभ मणि की शोभा महान थी। वासुदेव जी उन्हें देखकर समझ गए कि यह तो परम पुरुष श्री हरि ही हैं। तब उन्होंने सिर झुकाकर प्रणाम किया और स्तुति करने लगे, हे प्रभु, आप दुष्टों का संहार करने में समर्थ हैं। इसके लिए आपको जन्म लेने की आवश्यकता नहीं है, किंतु आपने हम पर कृपा करने हेतु हुई हमारा पुत्र होना स्वीकार किया है। आपकी अति कृपा है। देवकी ने कहा, प्रभु, आप समस्त चराचर को धारण करते हैं, किंतु आपने मुझे अपना आधार बनाया, ये आपकी लीला है ही है। प्रभु, आप हमारे पुत्र रूप में आने हेतु आए हैं, किंतु यह स्वरूप तो पिता का है। आप यह रूप छिपा लीजिए और बालक रूप रखिए। तब श्री भगवान ने कहा, आपने पूर्व में जो तपस्या करके मुझे प्रसन्न करके मुझ जैसा पुत्र मांगा था, उसी वर को पूरा करने के लिए मुझे स्वयं आना पड़ा, क्योंकि मुझ जैसा केवल मैं ही हूँ। वासुदेव जी बोले, अब आप ध्यान से सुनिए। वासुदेव जी, अब आप ध्यान से सुनिए। जब मैं बालक रूप धारण करूंगा, तब मुझे ले जाकर इस कारागृह से बाहर निकाल लेना। यहाँ के द्वार स्वयं खुल जाएंगे और बंधन भी टूट जाएंगे। मुझे ले जाकर यमुना पार नंद यशोदा के यहाँ छोड़ आइए, वहां उनकी कन्या को ले आइए। बस उसके बाद का कार्य मेरा है। समय आने पर मैं पुनः आपके पास आऊंगा और दुष्ट कंस का विनाश करूंगा। वासुदेव जी द्वारा भगवान को नंद बाबा के घर पहुंचाना। सुखदेव जी बोले, परीक्षित इस प्रकार कहकर प्रभु वह विशाल रूप छोड़कर बाल रूप में देवकी की गोद में आ गए और चतुर्भुज रूप त्याग कर 2 भुजाएं धारण कर ली। इस शिशु रूप में देवकी ने प्रभु को हृदय से लगाकर बहुत प्रेम किया। वासुदेव जी ने उसे बार बार चूमकर बहुत प्रेम किया और देवकी को भी धीर धराकर उस बालक को गोद में लेकर चल दिए। बड़े बड़े लोहे के कबाड़ जैसे जंजीरें और ताले पड़े हुए थे, जिनको बाहर जाना अत्यंत कठिन था। वह द्वार स्वयं खुल गए और सोते हुए द्वारपालों के मध्य से सभी द्वारों को पार करते हुए वासुदेव जी कारागृह से बाहर खुले आकाश के नीचे आ गए। वासुदेव जी ने देखा कि वह उस आकाश में चंद्रमा और मेघों के बीच महायुद्ध चल रहा है। मानो मेघ कह रहे हों कि मैं प्रभु को जल रूपी अर्घ प्रदान करूंगा, और चंद्र कह रहे हों कि पहले सूर्य ने दर्शन नहीं करने दिए, अब ये मेघ दर्शन में बाधा डाल रहे हैं, किंतु मुझे दर्शन करने में कोई नहीं रोक सकता। एक तो प्रभु का जन्म मेरे वंश में हुआ है, उस पर भी रात्रि है जब, तो दर्शन करके रहूंगा। अतः कभी चंद्रमा को मेघ ढक लेते और कभी चंद्रमा चुपके से निकलकर प्रभु को देख लेते। शीतल मंद सुगंध वायु बहकर प्रभु का आलिंगन कर लेते। शांत और मध्यम गति से बह रही यमुना को देखकर जब वासुदेव जी यमुना जल में उतरे, तभी मेघों ने गर्जना प्रारंभ कर दी। मानो आकाश मंडल से देवता दुर्दुभियां बजा रहे हैं। आकाश में बिजली चमकने लगी, मानो मेघ अंधकार में देवता वासुदेव जी को मार्ग दिखा रहे हैं। तभी मेघों ने जल वृष्टि प्रारंभ कर दी। भयंकर बारिश होने लगी, मानो देवता जल बिंदु रूपी पुण्य बरसा रहे हो। जैसे जैसे वासुदेव जी आगे बढ़ने लगे, वर्षा तेज होने लगी। तभी स्वयं शेषनाग जी छत्र बनकर वासुदेव जी के पीछे पीछे चलने लगे। वासुदेव जी को अपना आभास न हुआ। यमुना जल का स्तर बढ़ता जा रहा था। जो जल घुटनों तक था वह कमर तक आ गया। कमर का जल बढ़कर वक्ष स्थल पर आ गया। वासुदेव ने घबराकर उन्हें और ऊपर उठा लिया, कंधे से लगा लिया, किंतु यमुना तो लगातार बढ़ती जा रही थी। यमुना का जल स्तर लगातार बढ़ता ही जा रहा था। लग रहा था कि ब्रज में बाढ़ आ गई हो, किंतु यह बाढ़ नहीं थी। यह तो एक प्रेयसी का प्रियतम से मिलन था, जिसमें वर्षों के मिलने और तत्काल दूर होने से
से आनंद और दुख की अश्रुधारा बह रही थी। यमुना जी का जल स्तर लगातार बढ़ते हुए कंधे तक आ गया। वासुदेव घबराहट बढ़ने लगी, किंतु वह रुके नहीं। तभी उस बाढ़ में बहती हुई एक टोकरी आई, टकराई, जिसे वासुदेव जी ने पकड़ लिया और बालक को उसमें लपेटकर शीश पर रख लिया। पीछे पीछे शेषनाग आगे आगे वासुदेव लगातार जल में बढ़ते रहे। यमुना के जल ने वासुदेव का मुख और आंख भी ढके, किंतु वह न रुके। यह देखकर प्रभु ने अपना एक पांव टोकरी के नीचे कर दिया और उफनती मचलती यमुना ने जब उस पांव को का स्पर्श पाया तो आनंद पाकर पुनः वासुदेव के घुटनों तक आ गई, मानो अपनी गलती का प्रायश्चित करते हुए अपने होने वाले ससुर के चरणों का स्पर्श कर रही हो। यह वासुदेव जी बढ़ते रहे, जो अपार कठिनाइयों को देखकर घबराता नहीं है, वापस न लौटकर लगन के साथ अपने काम को करता आगे बढ़ता है। स्वयं परमात्मा उसकी सहायता करते हैं और फिर सफल भी होता है। परमात्मा भी उसी की सहायता करते हैं जो स्वयं अपनी सहायता करता है। यमुना जल का स्तर घट जाने पर वासुदेव जी शीघ्र ही गोकुल पहुंचे और नंद बाबा के घर में जाकर उन्होंने सोती हुई यशोदा के बगल में खेलती हुई बालिका को देखा और अपने बालक को पुनः हृदय से लगाकर प्रेम करके उसे यशोदा के बगल में लिटा दिया और प्रभु के कहे अनुसार उस बालक को पुनः मथुरा लेकर चल दिए। योगमाया का दर्शन करके शेषनाग पधार गए। बारिश भी बंद हो गई। शीघ्रता से उस बालिका को लेकर वासुदेव पुनः कारागृह में प्रवेश कर गए। वासुदेव के कारागृह में प्रवेश करते हुए प्रत्येक द्वार पुनः अपने आप बंद हो गए और स्वयं की जंजीरें और ताले पलटते गए और वासुदेव ने अंदर आकर देव जी की गोद में बालिका को दे दिया। बस प्रमुख द्वार के बंद होते ही वासुदेव जी को भी हथकड़ी बेड़ियों ने जकड़ लिया। वासुदेव ने उस बालिका का गोद में लेकर वासुदेव जी से सारा वृत्तांत पूछा। तब वासुदेव ने सारी बात देवकी को बता दी और फिर देवकी ने बालिका को हृदय से लगाया और प्रेम किया। देवकी वासुदेव उसे चुप कराते रहे, वह चुप ना होती और जोर जोर से रुदन करती। रुदन करने को सुनकर सोते हुए द्वारपाल उठ गए और उस नवजात बच्चे को देखकर भागकर कंस को समाचार दिया। तब अपने काल का जन्म सुनकर दौड़ा दौड़ा वहां कंस आया। उसने देखा कि कन्या हुई है, किंतु नारद की बात ध्यान आने पर उसने देव जी के हाथ से उस कन्या को छीना। देव जी कहती रही, भैया ये कन्या है, इसे छोड़ दो, ये आपको कैसे मारेगी, किंतु कंस न माना। उसने बालिका को छीन लिया और ले जाकर जैसे ही शिला पर मारना चाहा, वैसे ही वह कन्या आकाश में उछल गई और अष्टभुजा धारण करके विशाल रूप ले लिया। कृष्ण की वह छोटी बहन कोई साधारण कन्या नहीं थी, वह तो साक्षात योगमाया थी, जिन्होंने अपनी आठों हाथ धनुष, त्रिशूल, बाण, ढाल, तलवार, शंख, चक्र और गदा धारण किए थे। आकाश में स्थित उस विशाल अष्टभुजा देवी को देखकर कंस घबरा गया। उसी समय देवी ने कंस से कहा, अरे मूर्ख, तुझे मारने वाला जन्म ले चुका है, वह सुरक्षित भी है, वह शीघ्र ही तेरा वध करके धरती को पापियों से मुक्त करेगा और धर्म की स्थापना करेगा। इस प्रकार वह देवी वहां से अंतर्धान हो गई और भक्तों का कल्याण हेतु विंध्याचल पर्वत पर निवास करने लगी। भगवती ने स्वयं देवताओं से कहा, मैं नंदगोप के घर में यशोदा के गर्भ से जन्म लेकर विंध्याचल पर्वत पर निवास करूंगी और दुष्टों का नाश करूंगी। उधर देवी की बात सुनकर कंस को बड़ा आश्चर्य हुआ। वह पुनः कारागार में पहुंचा और अपने किए की क्षमा मांगते हुए वासुदेव देवकी को कारागृह से मुक्त किया। देवकी वासुदेव ने कंस के पश्चाताप को देखकर उसे क्षमा कर दिया और अपने स्थान सोपुर प्रस्थान किया। उधर कंस ने अपने महल में गया और प्रातः काल सभा में जाकर अपने योगमाया की बात सबको बताई। कंस के मंत्री
देवताओं से वैर रखते थे। इसी कारण उन्होंने कंस को देवताओं तथा ब्राह्मणों के विरुद्ध अनर्गल बातें कहकर उकसाया और नवजात शिशुओं को मारने का विचार किया। आगे की कथा में नंदोत्सव है। सुखदेव जी बोले, परीक्षित, अब तुम्हें प्रभु के चरित्रों का वर्णन सुनाता हूं। नंद यशोदा की कामना पूजन दान आदि तो करते ही रहते थे। अतः जिस रात्रि में उनके घर भगवान आए, उसी रात्रि में नंद बाबा ने स्वप्न देखा कि बड़े बड़े ऋषि मुनि घर में आ रहे हैं, मैं दान कर रहा हूं। यशोदा की गोद में एक बालक है, मैं उसे देख रहा हूं। प्रेम कर्म इस प्रकार के स्वप्न को देखकर नंद बाबा ने के नेत्र खुल गए और ब्रह्ममुहूर्त जानकर वह उठे और स्नान ध्यान करके माला गोपी लेकर गौशाला में गए। वहां गायों के बीच में प्रभु को देखकर मस्तक से लगाकर उन्हें प्रणाम करके आसन बिछाकर बैठ गए और माला फेर लगे। प्रभु से प्रार्थना करने लगे, मेरे स्वप्न को सिद्ध करो, मुझे संतान दो। उधर यशोदा के कक्ष में उनकी ननद नंदा और सुनंदा आई। उन्होंने नंद रानी के बगल में शिशु लेटा देखा तो प्रसन्न हो गई और भाभी को जाकर बोली, भाभी बधाई हो। यशोदा तो सो रही थी, उसने पूछा क्या हुआ। तब सुनंदा धीरे धीरे शिशु की चदरिया को हटाया और मन ही मन लाला हो ऐसा रटा और पूरी चादर हटाते ही आगे बंद कर लिया और धीरे धीरे आगे पुनः खोलकर देखा और जैसे देखा तो लाला हुआ है। वैसे ही बड़ी प्रसन्न होकर चीख कर बोली, भाभी लाला भयो है, बधाई हो भाभी, लाला भयो है। इस प्रसंग में बड़ा ही मधुर भजन है। नंद बाबा के अंगना देखो, बज रही आज बधाई। नंद बाबा के अंगना देखो, बज रही आज बधाई। नंद बाबा के अंगना देखो, बज रही आज बधाई। नगाड़ा 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 जोर से बजावे, मेरी गगन को हारे। नगाड़ा जोर से बजावे,
जैसे ही नंद बाबा ने सुनी लाला भयो है, बड़ी प्रसन्नता भई। उन्होंने माला पूरी करके गौओं को प्रणाम करके यमुना में स्नान करके सुंदर सुंदर वस्त्र धारण करे, पगड़ी बांधी, पीतांबर ओढ़े और मूंछों पे ताव देकर दर्पण देखा, काजल लगाए, सवे खबर दी और ब्राह्मणों को बुलाकर स्वास्थ्य वचन कराए, बालकों को आशीष दिलाए और ब्राह्मणों को दान दिलाए। देवता और पितरों की प्रसन्नता हेतु समस्त कर्म किए। उधर जैसे ही एक गोपी ने सुना कि लाला हुआ है, बड़ी तेजी से दौड़ी, रास्ते में उसकी सांस फूल गई, घर जाकर बड़ी जोर से हाँफने लगी। तब पास खड़ी गोपियों ने पूछा, हैरी क्या भयो है, काय हाँफ रही है, बोल का भयो है। तो हाँफते हाँफते बोली, नंद क्या है गयो। गोपी बोली, क्या है गयो। तो बोली, नंद क्या गयो बड़ो आनंद है। जैसे ही बड़ी बूढ़ी ने सुनी तो समझ गई और बोली, अरे बधाई हो, नंद के आनंद भयो। जैसे ही सबने सुनी तो खुशी से सब झूमने लगे और यथायोग उपहार लेकर नंद महल की ओर दौड़ दिए और रास्ते में जाते हुए सब गाते जा रहे हैं कि नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल, नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल, नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल। युवन को हाथी घोड़ा उड़न को पार, युवन को हाथी घोड़ा उड़न को पार। नैया जी ने फरियादी ने पार, नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल। राती की सब्जी पूड़ी हुआ पार, नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल। समस्त ब्रजवासियों के हृदय में एक अजीब सा आनंद प्रकट हुआ और हो भी क्यों ना, साक्षात परमानंद जो प्रकट हुए हैं उस ब्रज में सभी के मन में बस एक ही इच्छा थी कि नंद के लाला को देख लें, उसे छू लें। गोपियों का एक एक अंग कृष्ण मिलन की आतुर हो रहा था। आंखें कहती थी, हम जैसा कोई भाग्यवान नहीं है जो हमें कृष्ण का दर्शन प्राप्त होगा। हाथों ने कहा, हम ही भाग्यवान हैं जो उन्हें छुएंगे, गोद में लेंगे, उपहार देंगे। कान बोले, यदि ना होते, हम ना होते तो कृष्ण जन्म की बात कैसे सुनी जाती। अतः हम भी भाग्यवान हैं। चरण कहते कि अनेक जन्मों से धन संपत्ति के पीछे दौड़ते रहे, किंतु आज प्रभु दर्शन के लिए दौड़ रहे हैं। हम भी परम सौभाग्यशाली हैं, किंतु सच तो यह है कि परम सौभाग्यशाली गोपियों की वेड़ियों में बंधे वह पुष्प हैं जो गोपियों को दौड़ने पर भी उनकी वेड़ियों से सरक कर उस चरण रज में गिर पाते हैं, जिस पर चलकर वह गोपी कृष्ण दर्शन को दौड़ती जा रही है। और चरणों की रज को छूकर वह पुष्प कहते, धन्य हो गोपियों जो तुम प्रभु दर्शन के हेतु भाग रही हो। हम तुम्हारे शीश पर रहने के नहीं, हम तो तुम्हारे चरणों की रज में रहने के लिए ही योग हैं। इस प्रकार गोपियों को भवन में जाकर यशोदा जी को बधाई देकर लाला का दर्शन करके आनंद की प्राप्ति करते हैं। गोपियां लाला के लिए जो उपहार लाई थी वह लाला को देखकर लाला की बधाइयां लेती रही। कहती हैं कि इसे किसी की नजर न लग जाए और आंखों का काजल लेकर लाला को टोना भी लगा देती हैं। फिर यशोदा जी कहती हैं, मैया यशोदा, अब लाला हुआ है तो खुशी भी हुई, बधाई तो बनती है, अभी हमें बधाई तो दो। तब मैया यशोदा हाथ में गोपियों को बधाइयां देती नहीं। इस प्रकार सभी घरों में आनंद हुआ। गोपियां धक्का मुक्की करती, लड़ झगड़ के कैसे ही उनके घर में प्रवेश करके लाला का दर्शन करना चाहती थी। गोपियां तो घुस के दर्शन कर आती थी, किंतु गोपवाल बाहर ही खड़े रहे
अब खड़े खड़े करें क्या, मन तो लगना कि नहीं। आधा उन्हें विचार करके कि दूध दही मक्खन की कोई कमी तो है नहीं, तो फिर इसी को लूटे, इसी को लुटा लें। फिर ब्रजवासियों को यही तो धन है, दूध दही छाछ घी मक्खन। वो ग्वाल एक दूसरे पर दूध दही घी डालने लगे, एक दूसरे के मुख पर मक्खन मल मल कर आनंद मनाने लगे। गोपः परस्परम हृष्टा दधि क्षीर दत्तांगुभि अस्तिं चंतो विलिप्त पांतो नवी तैश्च चिक्षुषु। हल्दी के चूर्ण में तेल एवं दही मिलाकर एक दूसरे पर फेंकने लगे और कहने लगे, लाला हुआ है। इस प्रकार नंद बाबा ने ब्राह्मणों को वस्त्र तथा आभूषणों से सुसज्जित 2 लाख गौदान दी। रत्नों तथा सुनहरे वस्त्रों से ढके हुए तिल के 7 पहाड़ दान किए। जब मनुष्य अपने बालक के जन्मोत्सव पर बहुत कुछ लौटा देता है, तो परमात्मा के जन्मोत्सव पर क्या क्या लौटा होगा, स्वयं विचार करें। ऐसा अद्भुत दान नंद बाबा ने किया प्रभु के जन्मोत्सव पर, तो हर मनुष्य को लौटाना चाहिए और हृदय से लौटाना चाहिए। इस प्रकार जो सभी को आनंद दे वही नंद है, और सबको आनंद देने वाले के हाँ पर ही परमानंद पधारते हैं।